भगवान की बात नहीं करने वाला, आपकी बात करने वाला। हमारे ऑफिस में यहाँ जितने बच्चे हैं उसके माता पिता आके स्क्रीन पे आपको देखते हैं। मैं बहुत बारीकी से उनकी आंखों को देखता हूँ, आंखों में आंसू होते हैं, करुणा होता है, प्रेम होता है आपको देखकर। समझ में आ रही है बात? क्यों होती है ये? क्यों रोते हैं आपके माँ बाप? क्यों आपके लिए बेचैन होते हैं? सिर्फ मकसद है कि मेरा बेटा राम बन जाए, राम के सारे गुण उसमें आ जाए। दशरथ रोए थे ना अपने राम के लिए, आपके पिता भी रोते हैं। आप राम से कम नहीं हो, बस ये 16 गुण जो है राम का आपकी लाइफ में आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं भी आया है तो अब लाने का काम आप करेंगे। पहला गुण पे हम चर्चा करते हैं। पानी की बोतल कहाँ है जी? समृद्धि के लिए नीत नया काम सीखूं जो मेरी मदद करे। आप पूरे राम की जीवनी जब सुनेंगे, कई लोगों ने सीरियल भी देखा होगा, राम ने को बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला है, कई ऋषि मुनियों का। जो मेरी मदद करे सदा जीवन भर उसे धन्यवाद कहूं। जो मेरी मदद करे सदा जीवन भर उसे धन्यवाद कहूं। राम ना सही नाम ही सही। आचरण मेरे अच्छे हो। आचरण कैसे हो? आचरण मेरे अच्छे हो, बहुत लोकप्रिय हो, खूब पढ़ूं। अगर आप बेटे के रूप में राम बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। आप तौलिए अपने आप को। खूब पढ़ूं, खूब खेलूं, खूब बलशाली बनूं। ऐसा ही बेटा सब कोई चाहता है। दुश्मन हो जग सारा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन आ भी जाए, रावण आया था ना राम की जिंदगी में, दुश्मन हो जग सारा खुलकर लड़ूं। लड़ाई खुलकर होती है मैदान जंग में। आपको अपना स्किल दिखाना होता है क्या बहादुर है। जीवन मेरा सच्चा हो। जीवन मेरा सच्चा हो, दिल सदा बच्चा हो। मासूमियत आपके अंदर होनी चाहिए। अपनों के पास सरल रहूं। अपनों के पास सरल रहूं, विनम्र रहूं, सबसे बात करूं। कैसा बेटा होना चाहिए? सबसे बात करूं, साथ खाना खाऊं, साथ गप करूं। आज आप देखेंगे कई सारे आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा की जिंदगी में आए। ये सारे लोग आपको सच्चा प्रेम मिलना चाहिए। पुत्र पत्नी नाते रिश्तेदार सब दिल से जुड़े। जो एक बार मिले आपकी जिंदगी में, जो एक बार मिले सदा अपना रहे। राम के साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग थे सब उनके अपने ही रहे पूरी जिंदगी। आप में भी वो गुण आनी चाहिए। जो कर्म करूं, जो अर्जित करूं। कर्म के बाद अर्जित होता है ना, इसलिए हम कर्म करते हैं। जो कर्म करूं, जो अर्जित करूं, बिना स्वार्थ करूं, बिना स्वार्थ करूं। अपना भला हो, अपना भला हो, सबका भला हो। राम ने जो भी कर्म किए उसमें उनका अपना भला था। अपनी पत्नी को वापस लाए थे, लेकिन रावण का संहार में जगत कल्याण छिपा था। अपना भला हो, सबका भला हो। मैं राम सा ना बनूं, मैं राम सा ना बनूं, राम ही बनूं। मैं राम सा ना बनूं, राम ही बनूं। राम ना सही, नाम ही सही। मन में राम हो, तन में राम हो, जीवन में राम हो, मेरे यश में राम हो। यश समझते हैं? जो आपका कोई गुणगान करता है, प्रसिद्धि मिलती है तो यश ही कहते हैं ना उसको। मेरे यश में राम हो, राम ना सही, राम नाम ही सही। भगवान की बात नहीं करने वाला, आपकी बात करने वाला। हमारे ऑफिस में
या जितने बच्चे हैं उसके माता पिता आके स्क्रीन पे आपको देखते हैं। मैं बहुत बारीकी से उनकी आंखों को देखता हूं, आंखों में आंसू होते हैं, करुणा होता है, प्रेम होता है आपको देखकर। समझ में आ रही है बात? क्यों होती है ये? क्यों रोते हैं आपके माँ बाप? क्यों आपके लिए बेचैन होते हैं? सिर्फ मकसद है कि मेरा बेटा राम बन जाए, राम के सारे गुण उसमें आ जाए। दशरथ रोए थे ना अपने राम के लिए, आपके पिता भी रोते हैं। आप राम से कम नहीं हो। बस ये 16 गुण जो है राम का आपकी लाइफ में आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं भी आया है तो अब लाने का काम आप करेंगे। पहला गुण पे हम चर्चा करते हैं। पानी की बोतल कहाँ है जी? भक्त, क्या आप अपने माता पिता के भक्त हैं? उदाहरण से समझिए, जिस बेटे को सुबह में राजा बनना है, क्या बनना है? राजा बनना। नींद आ रही है तो ठीक से आंख खोल के बैठिए। सुबह में राजा बनना है और रात में पता चला 14 साल वन में जाना है। क्यों जाना है भैया? कि पिता ने वचन दिया कि भैया ये काम आपको करना है, आपका बेटा ही राजा बनेगा। ये तो तय था। राम की एक माता जो रही हैं केकई, उनके राम के ही एक भाई भरत को राजा बनाना उनकी मां की इच्छा रही। और राम के पिता के सामने जब ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊंगा, लेकिन घर में विघ्न आ गया, पिता को अपना वचन निभाना पड़ा, तो राम ने क्या किया? आप क्या करते? आज की दुनिया के बच्चे क्या करते? विद्रोह करते, घर बढ़ता, झगड़ा होता। संसार का यही नियम है, कलयुग में यही होता है। लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने सारे सुख को ठुकरा दिए, पिता को नहीं ठुकराया। पिता के वचन की लाज रखी। मेरे पिता ने कह दिया सो कह दिया, मैं 14 साल वन में रहूंगा और मेरे भाई को धरी किसको कहते हैं? जो बाबू पैसेंस, जो किसी काम, अगर आपको कोई जैसे फ्यूचर में कुछ बनना है या इच्छा है तो उसको उसकी जो सफलता की सीढ़ी हो मतलब धीरे धीरे तय करनी चाहिए। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट किसी सफलता का जो है मतलब सीढ़ी नहीं है। इसका संदर्भ जो है मैं दूसरे ढंग से बता रहा हूँ आपको। यहाँ राम जी के लिए धैर्य का क्या अर्थ था? राम जी के लिए धैर्य का अर्थ ये था कि उन्होंने 14 वर्ष सारे दुखों को झेलने के पश्चात भी धैर्य रखा, जबकि उनके भाई लक्ष्मण जी बार बार कहते रहे चलिए हम अयोध्या पर आक्रमण करके अयोध्या को ले लेते। उनका कि नहीं, पिताजी के वचनों का हमें ख्याल रखना है, धैर्य बनाकर 14 साल तक हमें इस दुख को सहना है, एक दिन फिर हमें सफलता मिलेगी। उनके लिए कितनी बड़ी बात थी, इसी बात फिर भी राम ने धैर्य नहीं खोया। सीता को पता करने के लिए पहले हनुमान गए। जब सीता की जानकारी हुई फिर राम जब लंका के बॉर्डर पे पहुंचे तो क्या उन्होंने जाते जाते रावण को पकड़ के मारना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने मर्यादा नहीं खोया। अंगद को भेजा, दूत बनाकर भेजा कि जाओ उस दुष्ट को समझाओ क्यों मरना चाहता है, गलती को सुधार ले। आपके माता पिता भी तो धैर्य रखे हैं कि एक ना एक दिन मेरा बेटा राम बन के निकलेगा, जन कल्याण से राम बन के निकलेंगे। क्या बात है, उज्जवल जी के स्माइल बता रहा है कि बन के निकलेंगे, इंसानी बनता है। राम ने धैर्य नहीं खोया, शत्रु को मिटा देना उनके बाएं हाथ की बात थी, फिर भी उन्होंने कई मौके दिए। हम तो कहते हैं जब वो नहीं माना
तो आपके पिता की तरह उनको भी रिहे में रहना पड़ा। रावण को तो रावण का राम जी राक्षसों को देखकर जंगल में छिप जाते थे, ललकारते थे, उन्होंने कभी पीठ पे वार नहीं दिया। आप भी यहां से जब जाएंगे कई आपके मित्र मिलेंगे जो पुनः नशा करते हुए आपको दिखेंगे। आपको राम की तरह साहसी बनना होगा, सामने अपने आप से लड़ना होगा। नहीं, मैं नशा छोड़ूंगा। आसान होगा क्या? मुंह में पानी आएगी ना। चाय कोई पीता है, उसको एक दो दिन चाय में भी अचानक चाय पीता हुआ दिख जाए तो देखिए उसकी तबीयत कितनी हरी हो जाती है। आपको गुलाबी गुलाबी नशा का आनंद ले चुके हैं, लिया है ना। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे बाहर, कोई ये रंगीन नजारा आपको फिर मिलेगा किसी चौराहे पे, वहां राम की तरह साहसी बनना होगा, नशे से लड़ना होगा। परीक्षा वही है आपकी, यहाँ नहीं है। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ का जीवन तो गंगा की तरह पवित्र है, शुद्ध सात्विक है, धीरे के अंदर है कि नहीं है? लड़ाई असली साहस आपको वहां दिखाना होगा जब कई राक्षस नशा कर रहे होंगे। अभी आप राक्षस नहीं है, आगे भी न रहे। बड़ा प्यारा है। यहां न्याय का अर्थ यहां आपको राजा बनाना नहीं है, बस उस गुण आपके अंदर प्रकट हो। यहां रास्ते में एक 10 रुपए का सिक्का गिर जाए और दो आदमी देख ले, उनसे झगड़ा कर लेगा और 200 रुपए का शर्ट फाड़ लेगा एक दूसरे का। 10 मतलब है ना, है कि नहीं? राम के पास इतनी संपदा का अवसर था। कहते हैं उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट थे ना। राम के सामने कोई विरोध नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन एक साधारण धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को, जो माता बनने के करीब थी, उसका त्याग कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पत्नी का त्याग करें, लेकिन राम के इस गुण, क्योंकि अगर आप प्रजा के अनुसार आपका व्यवहार नहीं होता है तो आप अच्छे राजा के रूप में नहीं माने जाएंगे। इसलिए राम ने न्याय किया एक राजा के रूप में। समझ में आ गया? आप भी त्याग करें ना नशा का। अपने उसका भाई आया तो उन्होंने उसको सलाहकार बना लिया था। कितना बड़ा सम्मान है, बराबर बगल में बैठाया। कितना बड़ा दिन था कि नहीं था आपकी जिंदगी में? मैं चाहूंगा ये गुण आप में हो। मान लीजिए आप यहां से जा रहे हैं, आपका एक प्यारा दोस्त नशा अब भी कर रहा है। आप कोशिश करें कि आप उसका नशा छुड़ाएं जिस तरह आपका नशा आपके घर वालों ने छुड़ाया है। कितना बड़ा कल्याण होगा। आप तो सुधरे, आपके चलते कई लोगों की जिंदगियां बचेगी। अगर आपका कल्याण है कि नहीं है, ये गुण आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम कोशिश कीजिएगा। जैसे आप नशा छोड़े हैं, आपका अपना कोई, आपका पड़ोसी हो, कोई हो, अच्छा हो बुरा, अगर वो नशा से दूर हो जाता है, ये आपका एक गुण हुआ कि नहीं? जब राम जी के ग्राम से आपकी तुलना होगी तो आपका चरित्र नष्ट है। आप पुनः पा पाए उस चरित्र को, जन्म के समय वो चरित्र आपके पास रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना चरित्र के पैदा हुए हैं। आपका चरित्र उतना ही उज्जवल है, उतना ही पवित्र है जिसे श्री राम का रहा है। ये चरित्र नष्ट क्यों होता है? कई सारी यहाँ गार्जियनों से मेरी बात होती है तो बताते हैं अपने बच्चे के बारे में कि अगर मेरा बेटा नशा न करे, सर आप कमाल सुन लीजिए, उसके जैसा अच्छा बेटा नहीं। कई लोगों ने कहा है, कई लोग बैठे हाथ लेके
उनके गार्जियन ने कहा है कि अगर मेरा बेटा नशा ना करे तो उससे अच्छा बेटा कोई नहीं। इसका मतलब आपका चरित्र उज्ज्वल है, चरित्र में कोई कमी नहीं है, माँ बाप सीने से लगा के रखे हैं, फिर नशा क्यों? नशा करते ही आपका तो नियंत्रण हो जाता है। किसी को गाली दे देना, नशे के लिए झगड़ा कर देना, उल्टा सीधा बोल देना, क्योंकि खुद आपको नशा करा हुआ कुछ सोचता नहीं है। किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो नशा करता है, तो आपका चरित्र तभी उज्ज्वल रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा जब आप नशे से दूर रहेंगे। सकते हैं जब आपको अपने परिवार की जरूरत महसूस हो। कौन ऐसा यहाँ बच्चा है जो अपने परिवार को नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। करना क्या है? आपका जीवन सरल होना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए। पिता के सामने जाएं, बच्चे के सामने जाएं, बड़ों के सामने जाएं, अपने बराबर में जाएं। आपकी विनम्रता ही आपको जीवन में सुख दे सकता है। राम से सीखा ना, राम ने हर जगह शीश झुकाया है, रावण ने शीश नहीं झुकाया, इसलिए शीश विहीन हो गया। 20 शीश होने के बाद भी दशानंद है ना, एक भी आनंद नहीं रहा। चलिए, राम प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होता है? कोई प्रतिज्ञा जब हम कोई ले तो उसको पूरा जब तक ना करे तब तक जो है हम दूसरा कोई मतलब और कुछ ना सोचे, उसके लिए एकदम प्रतिबद्ध रहेगा। राम जी की जीवन से जुड़ा हुआ है प्रसंग, भला नहीं कि उन्होंने कभी कहा था, कि इस पृथ्वी से सारे राक्षसों का सर्वनाश करूंगा, विनाश करूंगा। ऐसा है प्रसंग उनकी जीवनी में। आप कब करेंगे कि मैं अपने जीवन से हर वो नशा हटा दूंगा जिसका मैंने कभी प्रयोग किया है? आप दृढ़ प्रतिज्ञा कब होंगे? कब राम बनेंगे आप? जब जागे तब सवेरा। आज ही लीजिए, अभी लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में वचन देता हूं। अपने हृदय से पूछिए कि मैं हर नशे को अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। राम ने राक्षसों का संहार किया, अब नशे को मिटाइए। कर पाएंगे? बड़ा खतरनाक स्थिति है ना? सच बोलना। जो सच बोलते हैं उनको कष्ट ज्यादा होता है, लेकिन जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। राम देखिए क्या प्रभु की लीला। परिवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज आप यहाँ हैं, परिवार से दूर हैं, परिवार के लोग आपका यहाँ जांच करा रहे हैं। आप अपने दिल में परिवार के प्रति कौन सी भावना रखें और परिवार के लिए कैसे उपयोगी होंगे? आप कुछ कहिए। सर, मैंने तो नशा करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी। आज मैं जब यहाँ 3 महीने रह चुका हूँ तो मुझे अब अंदर से लगने लगा है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो परिवार ही हमारा जीवन में सब कुछ होता है, वही आधार है हमारे जीवन जीने का। तो परिवार को हमने बहुत सारे कष्ट दिए नशे करके, उनकी बातें ना मानकर। तो अब तो मैं बस यही चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से अच्छे से निकलूँ तो नशा ना करूँ और अपने परिवार को हर उनकी बात मानूं, माता पिता भक्त बनूं जैसा कि श्री राम थे, और उन्हीं को अपना जीवन का आधार मानकर अच्छे से रहूं उनके सेवा में। उम्र देखकर तो लग रहा है कि आप पिता भी हैं, बच्चे भी घर में होंगे, भाई लोग छोटे होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कई सारे आपके बच्चे की उम्र के लोग नशा कर रहे हैं। आपका भी नाम इसमें शुमार है। अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे नशा न करें, आप भी नशा न करें, ये कैसे होगा? आप अपने विचार व्यक्त करें। हम प्रभु श्री रामचंद्र की तरह एक संकल्प लेंगे कि अब तक जो गलतियां हमने की वो गलती हम दोहराएंगे नहीं, ताकि हमारे भविष्य में हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिवार हमसे छोटे ये गलतियां न करें।
इसलिए हम संकल्पित होंगे, संकल्प करेंगे कि दोबारा गलती न करें, और नशा से उतना ही दूर हम होंगे जितना कि नशा से नहीं। इसलिए हम सबसे अनुग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, और एक छत के पिलर को बनना है, जैसे परिवार में एक छत के नीचे एक पिलर होता है, उसी तरह हम एक परिवार के लिए एक स्तंभ है, एक पिलर है। यदि हम अपने जिंदगी को किसी भी रास्ते से भटकाते हैं तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारा बाल बच्चा, परिवार, आने वाली पीढ़ी सभी। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि यहाँ से निकले, ऐसी स्थिति में निकले, ऐसा एक अपने पिता के लिए पुत्र बन के निकले, और एक पिता अपने बच्चे के लिए पिता बन के निकले, भाई के लिए बड़ा भाई बन के निकले, आने वाली पीढ़ी दोबारा इस नशा के लिए क्या भूमि पर कौटिल्य का एक सम्मानजनक उपलब्धि है, नाम है। आज आपके सामने एक नए कौटिल्य मिलेंगे। कौटिल्य जी, आपका स्वागत है, आप आइए। धन्यवाद गुरुदेव। आपका नाम कौटिल्य है, ये कौटिल्य की भूमि है। आपने नशा किया है, आपकी उम्र बता रही है कि आपके बच्चे छोटे होंगे, और पूरा बिहार नशा से ग्रसित है। छोटे छोटे बच्चे नशा करके आपके सामने बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। आपके बच्चे नशा न करें, आपको नशा करते हुए न देखें, आप क्या करेंगे इसके लिए? धन्यवाद सर। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं नेशनल इंश्योरेंस में मैनेजर हूँ, और विगत 3 महीने पहले मेरा ट्रांसफ़र कर्नाटका से यहाँ पटना हुआ, ताकि मैं अपने होम टाउन हूँ। और कुछ व्यक्तिगत और कुछ पारिवारिक कारणों से मैं नशे का आदी हो रहा था। इसी क्रम में मेरे पिताजी से मेरी काफ़ी भावुकतापूर्ण बातचीत हुई, और उन्होंने रोहित जी का नाम लिया और कहा कि सात्विक जगह है जहाँ तुम जा करके just go for experiment, you try that best you can give and you can get out. और ऐसा नहीं है कि मुझे समय और अन्य सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर नशा आप करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके ब्रेन यानी आपके न्यूरॉन्स को खराब करता है, आपकी सोच को उलट देता है। उस उल्टी हुई सोच के साथ जब आप व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। आपकी पारिवारिक परेशानी जो बढ़ती है वो समाज में भी कहीं ना कहीं आपके परिवार का जो मान है, सम्मान है, उसमें एक गिरावट दर्ज करता है। भले ही आप एक तरफ अगर एक ऊंचे पद पर विराजमान है तो दूसरी तरफ नशा आपको नीचे की ओर खींचता है। चूंकि आप इसका मतलब अगर अपने छोटे भाइयों को मैं समझना चाहूँ, अभी आपकी शादियाँ नहीं हुई, संयोगवश जब मेरा बच्चा होगा उस समय मैं नशे का आदी नहीं था। अगर आप नशा करते हैं उसका प्रभाव आपकी प्रजननी यानी आप जब प्रजनन करते हैं उसके बच्चे पर भी आता है, और ऐसे केसेस को भी मैं जानता था। जेनेटिक म्यूटेशन, लाइफ साइंसेस, ऑल थिंग्स आई वाज नोइंग, बट स्टिल आई वाज नॉट वेल बिल्ड। जो 8वां पॉइंट सर ने कहा, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाते हैं। तो उस समय हमारे पिताजी ने रोहित जी के बारे में बताया, इनके संस्थान के बारे में बताया, और मैं यहाँ आकर के पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया। पहले मेरी इच्छा होती थी, मैं कभी कभी टोबैको चूवी भी करता हूँ, या पहले करता था। यहाँ पर आने के बाद वास्तविक रूप से किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगा कि मैं ये करूँ। हाँ, जो भूख मुझे नहीं लगा करती थी मेरे संवर्धन के लिए, पौष्टिक तत्व जो मुझे चाहिए थे, वो पौष्टिक तत्व मुझे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात पापा ने बताई थी, क्योंकि मेरे पिताजी जूलॉजी के बहुत बड़े और अच्छे प्रोफेसर दोनों चीज लेफ्ट द रिसर्च ऑफ यूएस। हमारे जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र की विभूतियों में से एक रहे हैं। आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपने लोगों को, कई लोगों को अपने उद्गार से सही होने का राह दिखाया है। आपने एक अच्छा समय भी गुजारा, और सरस्वती का वरदान भी है आपके पास। फिर ऐसी क्या बात हुई, क्यों आपके पैर डगमगा गए कि आप पुनः नशा केंद्र में आपको आना पड़ा? ऐसी क्या तब्दीलियां आपके जीवन में हो गई कि एक अच्छा खासा राम सा दिखने वाला बच्चा रावण बनकर पुनः नशा केंद्र में आ गया? धन्यवाद सर, मुझसे आपने इस तरह के प्रश्न करके मेरे बारे में जानने का प्रयास किया। और
मैं यहाँ अभी फिलहाल जन कल्याण समाधि केंद्र में हूँ और सर के मार्गदर्शन में ठीक होने का प्रयास कर रहा हूँ। बेशक आपका सवाल जायज है। इससे पहले सर आपने एक प्रश्न किया था परिवार को लेकर के। तो परिवार, मेरा मानना है कि जीवन का, जैसे बहुत लोगों ने कहा भी कि जीवन के हमारे जो आधार है वो हमारे परिवार ही होते हैं। बिल्कुल, आपने एक चीज और कही थी कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम नशा नहीं करते, मतलब बाद में चल के हमें ये लत लगता है, या तो स्वयं से लगता है या डिप्रेशन से लगे, या फिर कोई आप चाहते हैं रिजल्ट ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ तो आप ऐसा जो है नशे की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। मेरा ये परिवार जो मैंने जो चाहा सब कुछ मिला। मैं उतने बड़े फैमिली से तो नहीं हूँ सर, लेकिन मेरे पिताजी ने हर इच्छा को पूरा किया। मैं से इंडिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपके सामने खड़ा हूँ, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत लोगों का सपना होता है, नहीं मिल पाता, कॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन क्वालिफिकेशन तो मेरा रहा, लेकिन वहां तक पहुंचाने का सफर मेरे माँ बाप का ही रहा, क्योंकि अगर और उन्हीं के सपोर्ट से मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की, बहुत हद तक आगे बढ़ा भी मैं। फिर मैं सर टीचर बना, आपको तो पता ही है, टीचर बन गया। और टीचर में छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं, मैं अपने से बड़े बच्चों को यूपीएससी एसएससी एग्जाम का नाम ऑपरेशन हो गया, डीएस एडीएस का, और बहुत लोगों का सिलेक्शन दिया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन होता क्या सर, प्रैक्टिकल लाइफ जैसे होता है ना, हीरो के लिए एक रियल लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है। वैसे ही जब मैं टीचर था तो मैं भी मन पे खड़ा था, सामने एक हजार बच्चे को मैं पढ़ाता था, तो उनके सामने मैं भी बोलता था कि नशा से दूर रहो, मतलब हर वो चीज है जो मैं भी नहीं करता था और शायद हर किसी को करना भी नहीं चाहिए, मैं बखूबी उनको समझाता भी था और प्रैक्टिकल उसका एग्जाम्पल भी देकर होता था कि ऐसा ना करो, सफलता और माँ बाप के ही सेवा भाव तुम्हारे लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम है। ठीक होने के बावजूद भी मैं एक बार नहीं, दोबारा कैसे आ गया। शुरुआत वहां से हुई कि मैंने 22 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र में 25 साल के लड़के को पढ़ाता था, तो सैलरी भी बहुत अच्छा थी। सोचो, जो लोग 20 लाख 50 लाख लगा करके जितनी सैलरी नहीं कमा पाते उतने मैंने स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था, तो जेब पैसे से भरे होते थे। और क्लास में भी मुझे 22 साल उम्र में मतलब ठीक ठाक दिखता था, अभी दिखता है। तो क्लास में भी एक मैं जब जाता था तो मुझे ना एक मंच मिल गया वहाँ पे, अपने बातों को रखने का, अपने एक्सप्रेशन को डील करने का, और लोगों की को स्टूडेंट्स को काफी पसंद आता था। स्टूडेंट्स में लड़कियां भी थी, झूठी बोलो सर आपके सामने बता दूं, तो मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि एक मिनी शाहरुख खान, पैसा भी और वो एक स्टार्टअप जिसको बोलते हैं वो भी मिल रहा था। रोड पे निकलता तो बैग छू रहा है, फोटो ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। मुझे लगा कि ये हो क्या है, इतनी कम उम्र में उस चीज को समझ नहीं पाया। बिहार से निकला था, उसमें मेरी तो भाषा भी जो है बिहार की लैंग्वेज की तरह हुआ करता था, अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया मतलब। तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और लोग भी अच्छे मिलने लगे, पैसा है, इज्जत है, तो अच्छे लोग जुड़े। मैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ कि शायद बहुत लोगों को नसीब नहीं होगा, उनका नंबर तक नहीं होगा, और मेरे पास उनका नंबर है। जैसे खान सर तक का भी नंबर है मेरे फोन में, ठीक है, उनसे बात होती है, लेकिन फिर देखो मैं क्या, बस पैसे और कुछ लोग मिले, कुछ लोग ऐसे मिल गए जो उस दुनिया के थे, उस दुनिया को समझ रहे हो ना, उस दुनिया जो नशे की दुनिया के थे। और मुझे लगा कि मैं उनके साथ नहीं बैठता हूँ, नहीं मारता हूँ, नहीं पैक लगाऊंगा, तो फिर जो है मेरी वो मतलब रॉयल्टी नहीं रहेगी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। और वो तो कहा सर, एक होता है ना कि अच्छे लेवल पे, अच्छे मतलब कहा रेड लेवल से शुरू किया था, आसान होता है कि छोड़ दो और वो किसी यूट्यूबर के किसी वीडियो को देख लो, छोड़ दो, ये हो जाए। नहीं, बहुत अपने आप में संयमता बरतनी पड़ती है, बहुत अपने आप में जो है प्रयास करना पड़ता है। भगवान श्री राम, आप कह रहे भगवान श्री राम का अगर 1% बन जाए ना, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो यही है मेरे जीवन का, मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ और रिकवरी की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं बताइए। एक सेकंड, कोई प्रोग्रेस जैसे आप जब फिनिश करेंगे ना, तो मैं एक मतलब वाकया जैसे एक मैं लास्ट करना चाहूँगा
क्लास में बताया भी था कि आप अपने समस्याओं को कहीं और जाके उसका हल ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, उस समस्या का हल आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। जैसे विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सम्मेलन में एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था। एक व्यक्ति जो हिंदू था, उसका नाम शेदीलाल था, तो लोग उसको जो है ना चिढ़ाते थे, मजाक करते थे उसके नाम पे कि शेदीलाल करके। तो उससे बहुत परेशान था, पैसे वाला व्यक्ति था, वो इज्जतदार व्यक्ति था, रसूख व्यक्ति था। तो उसको लगा कि शायद यहाँ पे रह के मैं अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। तो एक दिन उसको ना ईसाई धर्म गुरु मिले, तो उसने अपनी समस्या बताई कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो ईसाई धर्म गुरु कहा कि जो है आप हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपको एक अच्छा सा नाम दे देंगे और फिर आप अपने से जिंदगी जियो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उस मतलब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने शिफ्ट कर लिया, चैनल को शिफ्ट कर लिया, मतलब अपने धर्म को चेंज कर लिया, ईसाई बन गए। तो उनका नाम रखा गया होलसम। आगे वही चीज था, ठीक है, शेदीलाल होलसम, ठीक है। फिर वही सामना उनको करना पड़ा, लोग फिर चिढ़ाना शुरू करते कि मतलब वही चीज है। फिर उसको एक दिन जो है मुस्लिम धर्म को मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरे में आ जाओ, तो हम जो है तुम्हें एक अच्छा नाम दे देंगे, अच्छे से प्रेस्टीज जीवन को जियो। उसने कहा ठीक है, उसको नाम दिया गया सुराग अली, अगेन सेम थिंग, ठीक है। फिर अंत में एक पंजाबी धर्म गुरु मिले, उन्होंने कहा कि तुम हर जगह समाज करो, हमारे धर्म को शामिल, हमारे धर्म को बना लो, यहाँ पे तुम्हें जो है अच्छा रॉयल लाइफ मिल जाएगा, अच्छा के नाम दे दूंगा, ढूंढ के एकदम बढ़िया से दूंगा। बोला ठीक है। उसने जो है उसमें भी अब सिख धर्म में चला गया, वहां पर नाम मिला खट्टा सिंह। अंत में समझ गया कि मेरा कहीं भला नहीं होने वाला है, जहां पे हूं वहीं पे रहो और अपने समस्या का समाधान स्वयं से ढूंढना पड़ेगा किसी से। आपका बुद्ध ने यही कहा था। अपने नाम को बड़े ध्यान देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नशे से इनकार, नशे से इनकार, हम हैं जन कल्याण परिवार, हम हैं जन कल्याण परिवार। मेरा ट्रीटमेंट है इतना अलग है, इतना ही गंगा का तट बसा हुआ हमारा इतना आपको बदल पाया, इतना ट्रीटमेंट पाते हैं अनेक नशा के लोगों से जहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया, आप उसके बारे में जो विस्तार से समझें। बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है मेरी, तो मैं पहले भी कहीं ट्रीटमेंट के लिए गया था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो भी सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ क्या होता है सिस्टम की सुबह उठाना, रूटीन फॉलो करना, योगा एक्सरसाइज करते थे। तो वहाँ क्या होता था कि डे टू डे रूटीन में कुछ दिन अच्छा फील होता था, उसके बाद क्या होता था कि पूजा पाठ वहाँ पे नहीं था सही से, मतलब आरती वगैरह जो होता है यहाँ पे करवाया जाता है, जन कल्याण समिति के जहाँ पे हम लोग हैं भी। तो यहाँ पे जब मैं एडमिट हुआ तो कुछ दिन तो बहुत डाउन टाइम लगा, जो थोड़ा होता है विड्रॉल सिम्पटम्स ये सब। उसके बाद क्या होने लगा कि सारे सेंटर्स में मैं सोचता था कि कब मैं निकलूंगा तो दोबारा मैं कब वेट करूंगा किसी भी। यहाँ पे आके जब से मैं एडमिट हुआ मुझे ये फील नहीं होता, जब से मैं जन कल्याण में पर्सनली एडमिट हुआ तब से मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं बाहर निकल के सबसे पहले हिट करूंगा। मेरे दिमाग में ये चीज आता है मुझे, मतलब सिकनेस जो होता है विड्रॉल होता है एक दिन के लिए है हमेशा। यहाँ पे जो है अपने पेशेंट को वो भी बता सकते हैं। प्लस यहाँ पे काउंसलर सपोर्ट है, पर्सनली सारे पेशेंट्स पे ध्यान दिए जाते हैं, जो क्लास भी होते हैं, फीडबैक्स भी होते हैं, लोग उससे समझते हैं कि ये नॉर्मली लिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए पूछा जाता है कुछ भी, और उनकी सारी हिस्ट्री को पर्सनली सारे पेशेंट पे केयर किया जाता है, चाहे वो सर हो या जो यहाँ के डायरेक्टर है रोहित भैया या कोई भी, वो पर्सनली पेशेंट पे ध्यान देते हैं। तो बाकी सेंटर से यहाँ पे ये चीज डिफरेंस है, एक तो यहाँ स्पिरिचुअली पेशेंट को ठीक किया जाता है, ज्यादा मेडिकेशन पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हैवी मेडिकेशन जो है वो भी एक तरह का एडिक्शन है। एक टाइम पे आगे क्या होता है कि ज्यादा मेडिकेशन यूज करने से कि किसी ओपियोइड डिपेंडेंसी हो, कोकेन डिपेंडेंसी हो या किसी भी चीज की डिपेंडेंसी हो, मैरिजुआना डिपेंडेंसी हो, वो पेशेंट को पूछते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, और भैया पर्सनली आके बाहर से हर बार फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या तुमको प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है नहीं। तो इस सेंटर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे स्पिरिचुअली भी इंसान ठीक हो रहा है, जो कि नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले माइंडसेट का क्लीन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग फाइट है मेरे हिसाब से। तो जन कल्याण नशा मुक्ति के जो है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि किसी को भी अगर इस तरीके की डिपेंडेंसी है, मेरे तरह अगर कोई सफर कर रहा है, जो कि मैं खुद से किया था 4-5 बार, तब भी मैं कुछ महीने पी रहा, लेकिन फिर से मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण मैं एडिक्शन में चला जाता था। तो यहाँ के मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, और लगता है कि अगर कोई 4 में ठान ले तो वो छोड़ सकता है यहाँ पे नशा। पटना में आप आए हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप आए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका आना सफल रहा।
हम अपनी विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो एक शहर के साथ में इसको बनाना चाहूँगा। आदमी तो बहुत देखा पर बसाना कोई आंखों में। रोहित जी आपका का कहे लाखों। हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि भाई आप नशा ज्यादा कर रहे हो, आपको नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है। पटना में एक नशा मुक्ति केंद्र है, चला जाए देख लिया जाए। तो बहुत सारे नामों पर रखा गया, ऐसा मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया कि इसमें चले जाइए, उसमें चले जाइए, ये सुझाया वो सुझाया। हम अपने काफी यहाँ हमारे दोस्त हैं पटना में, उनसे पूछे कि भाई हम नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहते हैं और मैं नशा को त्याग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई आप सबसे बढ़िया यदि आपको नशा से मुक्ति लेना है तो जन कल्याण